गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर बाबा सांगड़े बीएस पटेल महाविद्यालय से योग अमृत यूट्यूब चैनल में आज हम सीखते हैं मूर्छा प्राणायाम। मूर्छा प्राणायाम एक ऐसी अवस्था होती है, व्यक्ति विचार शून्य हो जाता है। यानी इस प्राणायाम से व्यक्ति बेशुद्धि की ओर चला जाता है और उससे मानसिक स्वास्थ्य मिलता है। तो मूर्छा प्राणायाम दो प्रकार का होता है। प्रकार नंबर 1 में बंद के साथ ये प्राणायाम किया जाता है और दूसरा प्रकार जो है वो मुद्रा के साथ किया जाता है। तो पहला प्रकार हम सीखते हैं बंद के साथ। तो 3 बंद उसमें लगाने हैं, मूल बंध, उड़ियान बंध और जालंधर बंध। बंध बोले तो मैं पहले थोड़ी सी आइडिया देता हूँ, बंध का भी मैंने वीडियो डाला है, वो देखो आप। बंध बोले तो मूल बंध बोले तो गुदा को अंकुचन करना। उड़ियान बंध बोले तो अपने पेट को अंदर खींचना यानी ऊर्ध्व गति की ओर। और जालंधर बंध बोले तो अपने हनूटी से अपनी हनूटी यहाँ लगाना और गले को क्लोज करना, इस टाइप। यानी कि श्वास को घिसते घिसते बाहर छोड़ना। जो श्वास हमने भरा है वो गले से घिसते घिसते बाहर छोड़ना चाहिए। उसे हम मूर्छा प्राणायाम कहते हैं। यानी कि गले के अंदर यहाँ प्रेशर बनना चाहिए। यदि जब श्वास छोड़ते हुए प्रेशर बनता है तो धीरे धीरे मूर्छा आने लगती है। तो चलो प्रैक्टिकल हम करते हैं। पहले श्वास अंदर भरना जोर से और मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध लगाना और कुंभक करना। कुछ देर के बाद अपने कैपेसिटी के अनुसार कुंभक करना बोले तो श्वास को अंदर रोक के रखना। उसके बाद धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ना, लेकिन जालंधर बंद के साथ। देखो श्वास पहले भरो, मूल बंद उड़ियान बंद लगाओ, फिर जालंधर बंद और कुंभक करो। इस टाइप फिर से। फिर से। इस टाइप 10 से 20 आवर्तन इस प्राणायाम के यदि आप करते हैं तो आपको मानसिक स्वास्थ्य मिल जाता है, आपका मेंटल फ्रेश हो जाता है। लेकिन दिल से करिए। मूल बंद बोले तो मैंने बोला गुदा को अंकुचन करना, उड़ियान बंद बोले तो पेट को अंदर खींच के रखना और जालंधर बंद बोले तो ये हनूटी यहाँ लगाना या लगाने की कोशिश करना। यानी कि हमारा उद्देश्य ये है कि गले को क्लोज करना और श्वास अंदर भरने के बाद कुंभक करना, कुछ देर रुकना और फिर श्वास को घिसते घिसते छोड़ना। तो ये हो गया मूर्छा प्राणायाम का प्रकार नंबर 1। हम दूसरा प्रकार सीखते हैं मूर्छा प्राणायाम का, वो मुद्रा के साथ। उसमें 2 मुद्रा लगाई जाती है,
खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा। तो मुद्रा आपको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। खेचरी मुद्रा बोले तो जिह्वा को तालू को लगाना, ऐसी उल्टी करके तालू को लगाना, ये हो गया खेचरी मुद्रा। और शांभवी मुद्रा बोले तो हमारा ये जो यहाँ सहस्रार चक्र होता है, वो सहस्रार चक्रों को देखना। इस टाइप, ये हो गया शांभवी मुद्रा। अतः चलो ये मुद्रा के साथ कंटिन्यू ये प्राणायाम करते हैं। पहले धीरे धीरे गर्दन को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर की ओर, यानी कि पीछे की ओर ऐसा लेके जाना। गर्दन ऊपर जाने के बाद श्वास को अंदर भरना और खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा लगाना। कुंभक करना। कुंभक बोले तो श्वास को रोक के रखना। धीरे से गर्दन को आंख बंद करते हुए नीचे करना और जालंधर बंध लगाना। और जालंधर बंध में श्वास को बाहर छोड़ना। इस टाइप। फिर से गर्दन को पीछे की ओर लेके जाओ, खेचरी मुद्रा और शांभवी मुद्रा लगाओ, श्वास को अंदर भरो और कुंभक करो। इस टाइप आपको इस प्राणायाम के 10 से 15 आवर्तन करना है। यदि इस प्राणायाम के 10 से 15 आवर्तन आप करेंगे तो धीरे धीरे आपको मूर्छा आने लगेंगी और नींद आने लगेंगी। तो समझ में आ गया प्रकार नंबर 2। प्रकार नंबर 2 मूर्छा प्राणायाम का, गर्दन धीरे धीरे ऊपर लेके जाना, श्वास को अंदर भरना, खेचरी मुद्रा लगाना, शांभवी मुद्रा लगाना और ऊपरी कुंभक करना। जब तक आप कुंभक कर सकते हो तब तक कुंभक करना। कुंभक बोले तो श्वास को अंदर रोक के रखना। जब तक आप श्वास को अंदर रोक के रख सकते हो तब तक रोकना। जब असह्य होता है तब धीरे से गर्दन को नीचे लाना और जालंधर बंध लगाना और जालंधर बंध में श्वास को बाहर छोड़ना, क्योंकि हमें गले के अंदर प्रेशर बनाना है और उससे ही मूर्छा आ जाती है। तो ये हो गया मूर्छा प्राणायाम। और तो मूर्छा प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आपकी नींद की समस्या पूरी खत्म हो जाती है। जिन लोगों को नींद नहीं आती, जो लोग डिप्रेशन में हैं, इन लोगों को मूर्छा प्राणायाम से ज़्यादा फायदा मिलता है। मूर्छा प्राणायाम से ज़्यादा बॉडी को ऑक्सीजन मिलता है। मूर्छा प्राणायाम से गले संबंधी बीमारियां दूर होती है। थायराइड के लिए जैसा हम उज्जयी प्राणायाम करते हैं, उसी का बेनिफिट मूर्छा प्राणायाम से हमें मिल जाता है। तो ये जो दोनों प्रकार है थोड़े हार्ड है। जैसा कि पहला प्रकार जो है उसमें 3 बंद लगाए जाते हैं और दूसरा प्रकार जो है कि उसमें 2 मुद्रा लगाई जाती है, तो दोनों थोड़े हार्ड है।
जिन लोगों की प्रैक्टिस है, जो लोग हमेशा योगा करते हैं, वो लोग ये 2 प्रकार कर सकते हैं। लेकिन सामान्य लोगों के लिए, जिनको आदत नहीं है, उन लोगों ने सीखने के लिए सिर्फ सिंपल जालंधर बंद के साथ मृच्छा प्राणायाम करना। सिर्फ श्वास को अंदर भरना, जालंधर बंद लगाना और श्वास को रोक के रखना और उच्छ्वास करते समय जालंधर बंद के साथ उच्छ्वास करना। इस टाइप मैं 2 आवर्तन आपको करके दिखाता हूं। सिंपल मूर्छा प्राणायाम जालंधर बंद के साथ। इस टाइप मूर्छा प्राणायाम 3 प्रकार में कर सकते हैं। प्रकार नंबर 1, प्रकार नंबर 2 थोड़े हार्ड है, लेकिन तीसरा प्रकार जो है वो इजी है। उसमें श्वास अंदर लेना, जालंधर बंद लगाना, कुंभक करना और कुछ देर के बाद जालंधर बंद के साथ श्वास को बाहर छोड़ना। इस प्रकार आप 10 से 20 आवर्तन यदि करते हैं तो मूर्छा प्राणायाम के सभी लाभ आपको मिल जाते हैं। और मूर्छा प्राणायाम करने के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता, सिर्फ करो। चेयर पे कर सकते हैं, कोई भी आसन में आप इस प्राणायाम के लिए बैठ सकते हैं, जो आसन आपको इजी लगता है वो। लेकिन ज़्यादातर पेट खाली होने के बाद ही इस प्राणायाम यदि आप करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। यदि खाना खाने के बाद 3 से 4 घंटे के बाद इस प्राणायाम को आप करते हो तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल जाता है। ऑफिस में, घर में, सुबह, दोपहर और शाम को तीनों टाइम भी इस प्राणायाम को आप कर सकते हैं और आपकी मानसिक शांति आप बनाए रख सकते। गुस्सा के ऊपर सबसे बड़ी ट्रीटमेंट ये मूर्छा प्राणायाम है। तो चलो हम इस प्राणायाम के साथ यहाँ रुकते हैं और आपकी रजा हम लेते हैं। गुड बाय।